सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि टैरो से हम प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। टैरो से आप प्रिडिक्शन नहीं, आप अपनी लाइफ की प्रिडिक्ट कर सकते हो। कौन सा डिसीज़न लेना है, क्या वो डिसीज़न आपकी लाइफ में ठीक होगा नहीं होगा, ये सब कुछ आप टैरो से निकाल सकते हो। नंबर 1 वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आएंगी और हो सकता है उनको फॉरेन ट्रेवल के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो अब बात करते हैं मूलांक 4 की, जो है राहु का नंबर। हाँ जी, क्विक डिसीज़न नहीं लेना है, जो भी लेना है बैलेंस करके लेना है। अगर आप क्रिप्टोन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिटकॉइन में, अगर आप करते हैं टेक्नोलॉजी में जाते हैं, नंबर 8 वालों आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इस साल मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको राधे राधे सभी को, और स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी जाना हमारी न्यूमरोलॉजी के 2026 के एस्पेक्ट के बारे में, और आज हम अनलॉक करने वाले हैं टैरो की प्रेडिक्शंस कि हमारे मूलांक 1 से 9 के लिए क्या टैरो गाइडेंस देगा और कैसा जाने वाली है उनका 2026 की ओवरऑल एनर्जीज। तो चलिए जानते हैं रेखा जी से ही कि कैसे वो टैरो की प्रिडिक्शन या गाइडेंस हमें देती हैं हर एक मूलांक वालों के लिए। तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे ज्योति जी। राधे राधे मैम। मैम, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात करी मूलांक 1 से 9 न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में, वो बहुत बढ़िया रहा। और ऐसे ही अब मैं जानना चाहूँगी कि टैरो से हम प्रिडिक्शंस देने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि टैरो से हम प्रिडिक्शंस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। टैरो से आप प्रिडिक्शन नहीं, आप अपनी लाइफ की प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा। आप कैसे, आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, कौन सा डिसीजन लेना है, क्या वो डिसीजन आपकी लाइफ में ठीक होगा नहीं होगा, ये सब कुछ आप टैरो से निकाल सकते हो। ओके। तो आज हम पर्टिकुलरली एक नीश पे बात करेंगे, दैट इज़ हमारा करियर। क्योंकि 2026 में सब यही चाहते हैं हमारा करियर बूम करे, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमारा करियर बस बढ़ता रहे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी रहे, सेविंग्स भी बढ़े और हमारी जो डेली बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हों। तो मैम, कैसे जाने वाला है 2026 अगर हम बात करें टैरो की एनर्जी से? तो देखिए, टैरो से भी पूछते हैं कि टैरोस क्या बताते हैं 2026 के लिए, क्या एनर्जीज ओवरऑल आती है। जी। टैरो से क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं 2026 कैसा जाने वाला है करियर के हिसाब से। देखिए, जैसा कि हम सब न्यूमरोलॉजी में मैंने बताया था, ईयर बहुत ग्रोथ का ईयर है। तो अगर कार्ड्स आप लोग जितने लोग जानते हैं तो समझ पाएंगे कि ये कार्ड ही ग्रोथ का है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, एन्जॉयमेंट का कार्ड है। तो साल की देखो एनर्जीज तो यही जा रही है कि ग्रोथ मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और वो फुलफिल होंगी। ओके। तो 2026 की एनर्जी ओवरऑल यही है कि आपको ग्रोथ मिलनी है, फुलफिलमेंट होनी है। और देखिए, कार्ड्स में और मैं आपको बताऊं तो जो इसमें जा रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना होगा। ओके। 2026 की मैं जैसे आप बात कर रहे हो, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि ग्रोथ दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भी ये कार्ड शो कर रहा है। ओके। कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, एक ही कार्ड हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे आपने कहा क्या टैरो बताता है, तो देखो एक ही कार्ड से हम कितनी सारी प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो हमें सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट देने वाला है 2026 में? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम देखते हैं टैरो से ही अथॉर्टिव। देखो, मतलब कार्ड्स एकदम एनर्जी से कैसे कनेक्ट होते हैं। ईयर है सन का, कार्ड मेरे पास आया अथॉरिटी का। मतलब लीडरशिप, अथॉरिटी। और इस ईयर की अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ना, तो आप अपने बड़ों को, अपने फादर फिगर जो आपके हैं, इनकी ब्लेसिंग्स जितना लेंगे उतना आप लाइफ में इस सेक्टर्स में, किसी भी सेक्टर में जाएंगे आप ग्रोथ करेंगे। बेसिकली सेक्टर कौन कौन से हाई जाने वाले हैं उसके लिए है, आईटी होगा, टेक्नोलॉजी होगा, और इसमें बात करें अगर हम तो लोहा, स्टील, गोल्ड में भी आप ग्रोथ देखेंगे। और आप
एक मुझे इसमें जो नज़र आ रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं निकाल रही हूँ, तो इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। ये जो जहाँ पे ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, इस तरह के जहाँ पे होम सेक्टर्स वगैरह खुले होते हैं ना, इनके में आप देखोगे कि ये चीज़ें साल साल बढ़ेंगी। अच्छा। मतलब लोग अपने पेरेंट्स को घर में रखने के बजाय ओल्ड एज होम में रखना प्रेफर करेंगे और इनकी क्वांटिटी कहते हैं ना बढ़ेगी। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स पे ध्यान दें और अपने घर में रखें। वो कोई पेट नहीं है, वो आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उन्हें अपने साथ रखें। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें सभी, और बाकी सभी सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैम अगर हम बात करें कि कोई गाइडेंस ऐसी मिले या कोई रेमेडी हमें मिले जो ओवरऑल 2026 की एनर्जी को और बूम करे, तो वो क्या होगी? देखिए, साल है नंबर 1 का और कार्ड आया है वीनस का। अच्छा। मतलब मैं, आप वही कह रहे थे ना, आप टेरोस कैसे कनेक्ट होते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। कार्ड आया है वीनस का, मतलब लग्जरीज का। इट मीन्स सबको लग्जरीज मिलनी है, बस कार्ड बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन फॉलो करें, स्टेबिलिटी लाएं, ग्रीनरी का यूज़ ज़्यादा करें, और ऑरेंज कलर अगर आप यूज़ करते हैं, ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, क्लॉथ में करें, फ्रूट्स खाएं, किसी भी तरह से ऑरेंज कलर की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में आप ऐड ऑन करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं कार्ड शो भी करती हूँ तो आप खुद देख पाएंगे कि इसमें ऑरेंज कलर की एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा आ रही हैं, और साल की भी एनर्जीज़ हमारी ऑरेंज पे जा रही है। ओके मैम, तो मैम अब चलते हैं पर्टिकुलर मुलांग पे कि अब एक मुलांग की बात करें तो एक मुलांग का फाइनेंस या कह लीजिए करियर एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है 2026 में? सबसे पहले हम देखते हैं ज्योति जी, नंबर 1 वालों का करियर कैसा रहेगा, जी। कितना ग्रोथ पे जाएगा, ठीक है, क्या है उनके लिए। वाओ, उनका ग्रोथ मतलब नंबर 1 वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आएंगी, और हो सकता है उनको फॉरेन ट्रेवल के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अच्छा। हाँ, चाहे आप सिंगल डे के लिए आप बाहर जाएं, पर जाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। और आपको क्या है, कुछ चीज़ें, बट आपके लिए देखिए इसमें एक रेमेडी भी बहुत क्लियर आ रही है कि आपको कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़नी होंगी। हर चीज़ आपके हैंड से होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ओके। तो नंबर 1 वालों के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है, हर सेक्टर में उन्हें ग्रोथ मिलेगी, हर साइड से उन्हें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़नी होंगी। ओके। तो मैम ऐसी कोई रेमेडी या टिप हमें आप देना चाहें तो? बिल्कुल, फाइनेंस के लिए देखिए हर किसी को एक टिप्स फॉलो करना चाहिए जो उनकी लाइफ में ग्रोथ भी लाए प्लस स्टेबिलिटी भी लाए, क्योंकि कभी भी हमें कुछ करना है, स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ओके। तो उसके लिए हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी की क्या एनर्जीज आती है आपके लिए। फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी। इट मीन्स आपको अपने हर एक अमाउंट को वैल्यू देनी है। आज आप 10 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। डजेंट मैटर इट कि वो 10 रुपये है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपके लिए रेमेडी ये है, ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस नो मैटर हाउ स्मॉल। ठीक है, आपको अपने हर एक्सपेंस पे ध्यान देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। खर्चे बढ़ाने नहीं हैं, ध्यान दे के खर्चे करने हैं। ओके। आज के दिन के लिए एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आपको एक एफर्मेशन में दे रही हूँ। अगर आप पूरा साल उस एफर्मेशंस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर फाइनेंस रहेगा आपका। आई फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी, मैनेजिंग माई रिसोर्सेज विद केयर एंड अटेंशन। ओके। अगर आप इस लाइन को एवरी डे अफर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कम होंगे और आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। ओके। तो एंजल कार्ड्स भी क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए मुलांक 1 वालों के लिए। आज तो आप सारी पोटली खुलवा देंगे कार्ड्स की। बिल्कुल। चलिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सेलिब्रेशन, वाओ भाई, नंबर 1 वालों आपके लिए तो बहुत लकी टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है। आपको मे बी जो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी या कुछ आपको ऐसे जॉब्स में, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसको आप बहुत बड़े स्केल पे सेलिब्रेट करोगे। तो दैट इज़ फॉर मुलांक 1। तो चलते हैं मैम मुलांक 2 की तरफ कि मुलांक 2 के लिए क्या कहता है 2026 अगर हम बात करें उनके करियर की तो। देखते हैं 2026 मुलांक 2 वालों के लिए क्या कह रहा है। एनर्जीज तो मून की है, कार्ड पे क्या जाता है, रेस्टलेस एनर्जी। देखिए 2 नंबर वालों,
आप ऑलरेडी मून से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अनडिसीजन मेकर रहते हैं, आप डिसीजंस नहीं लेते हैं और कार्ड भी आपको शो कर रहा है कि आप रेस्टलेस एनर्जी में। तो आपके लिए देखिए कार्ड कह रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि ग्रोथ सबके लिए आ रही है, ग्रोथ आपके लिए भी आ रही है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और डिसीजंस लो, तभी आप अपनी लाइफ में हर सेक्टर में ग्रोथ कर पाओगे। और देखिए ये कार्ड आपको एक चीज़ और बता रहा है कि आपको सेक्टर कौन से चूज़ करने चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, ये कार्ड क्या बता रहा है, अपने आप में वो खोया हुआ है तो स्पिरिचुअलिटी में जाओ, मेडिटेशन करो, सेल्फ अवेकनिंग पर ध्यान दो, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस साल। प्लस आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो मैम अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो फाइनेंस एस्पेक्ट से कैसा रहेगा मुलांग 2 वालों का 2026? देखिए फाइनेंस उनका अच्छा रहेगा, लेकिन फाइनेंस को उन्हें स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं रेमेडी टिप्स आपको आज देती हूँ। बिल्कुल। गोल्डन सीड्स, देखिए कितना अच्छा कार्ड्स आपको आया है, ठीक है, अच्छा। मतलब धन की भरमार आपके पास इस बार होने वाली है। तो रेमेडी आपके लिए रिटर्न डाउन 3-5 फाइनेंशियल गोल्स। आपको करना क्या है, आपके पास पैसा अथाह आने वाला है पर उसको मैनेज भी तो करना आना चाहिए ना। तो इसके लिए यही है कि आपको अपने गोल्स बनाने हैं, कम से कम 3 या 5। स्टार्टिंग जैन होगा, 1 जैन को ही मैनिफेस्टेशन डे है, तो आपके लिए सबसे अच्छा मैनिफेस्ट रहेगा कि आप अपने गोल्स ओरिएंट बने, गोल्स को लिखें, रिटर्न में लिखना है आपको, एंड उसके बाद उसको विजुलाइज भी करना है। ओके। ये आपके लिए रेमेडी है, बट एफर्मेशन भी है जो आपको करनी है पूरे साल। वो क्या है, आई प्लांट गोल्डन सीड्स ऑफ इंटेंशन एंड देन ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल हार्वेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, जितना अच्छा बोगे उतना अच्छा पाओगे। तो अब एंजल क्या गाइड करते हैं मुलांग 2 वालों के लिए? बिल्कुल, एंजल्स देखते हैं, एंजल्स गाइड करें क्या है उनके लिए। चिल्ड्रन, देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे आपके लिए आई है, एंजल्स की गाइड आई है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है। आप मैरिड हैं तो आपको अपने बच्चों के करियर पे और उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर नहीं है और है तो भी आपको अपने अंदर, जो आपके अंदर बच्चा छुपा है ना, उसको बाहर लाओ। हर वक्त एक मैच्योर पर्सन बनने की आपको नीड नहीं है। ओके। तो वही आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आपको सेल्फ इंट्रोवर्ट की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। भाई बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। ओके, तो मैम अब चलते हैं मुलांग 3 की तरफ कि क्या कहती है मुलांग 3 की प्रिडिक्शन करियर में। देखते हैं मुलांग 3 के लिए 2 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए आपको ज़रूरत है बैलेंसिंग की। आपको करियर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको ऐसे ही ग्रैब नहीं करना है। आईटी फील्ड से आपको बहुत मौके मिलेंगे, टेक्नोलॉजी में आपको मिलेंगे, लेकिन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच के ही डिसीज़न लेना कि मुझे उसको करना है या नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ ब्लाइंड फेथ होके किसी भी सेक्टर में नहीं जाना है, पहले उसकी पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद आप डिसीज़न लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ऐसी क्या क्विक रेमेडी या टिप हमें देना चाहेंगे आप मुलांग 3 वालों के लिए? हम देखते हैं उनके फाइनेंस के लिए उनके लिए क्या रेमेडी है, माँ लक्ष्मी उनको क्या गाइड करती हैं। ओके। यस, देखिए आपके लिए गाइडेंस आई है, शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिव एंड फाइनेंशियल डिसीजन। देखिए कार्ड भी आपका यही बता रहा था कि आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है बिना किसी वर्क करे हुए। आपको पहले सर्च करना है फिर उसका डिसीजन लेना है, और माँ लक्ष्मी भी आपको यही गाइड कर रही है। आपके लिए रेमेडी क्या है, आपके लिए रेमेडी है प्रैक्टिस प्रत्याहारा विड्रॉल ऑफ सेंस। मतलब अपनी समझ से अगर नहीं ले पा रहे हो तो आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेके ही आप डिसीजन लेना। ओके। ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल डिसीजन, खास तौर पे अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। ओके। आपके लिए अफर्मेशंस क्या है, आई कंट्रोल माई इंद्रियाज टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। ओके। मतलब आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। कि माँ लक्ष्मी की एक डायरेक्ट मेरे पूरे अभी तक के लाइफ उसमें पहली बार ये गाइडेंस आई है। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी अगर आप अपने चक्रास पे काम करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम अब चलते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं मुलांग 3 वालों को। सेल्फ केयर की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, हेल्थ को इग्नोर नहीं करिएगा। अगर आपको कहीं भी सडनली कोई हेल्थ चेंज लगता है तो उसके लिए आपको कंसर्न करने की बहुत ज़रूरत है।
तो अब बात करते हैं मूलांक 4 की, जो है राहु का नंबर। तो वो राहु तो वैसे इल्यूजन क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या गाइडेंस आती है करियर देखते हैं एस्पेक्ट टैरोस में? क्या गाइड करते हैं। जी। बैलेंसिंग, भाई आपको बैलेंस की नीड है। ओके। हाँ जी, क्विक डिसीजन नहीं लेना है, जो भी लेना है बैलेंस करके लेना है। आपके लिए सेक्टर कौन कौन से आते हैं? आपके लिए सेक्टर, अगर आप क्रिप्टोन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिटकॉइन में, अगर आप करते हैं टेक्नोलॉजी में जाते हैं, या कुछ आप बड़ा करने की, बिजनेस करने की किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो, तो सबसे पहले उसको आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी होगी ओके। पैराज आपको, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरत है। सिर्फ प्रैक्टिकल माइंड से होके अगर आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपके में जो आपकी राहु के प्रेडिक्शन और कार्ड जो बता रहे हैं कि आप डिसीजन बहुत क्विक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा और पूरी इस पे स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़िएगा। ओके। तो मैम अब क्या ऐसी फाइनेंस को लेके हमें रेमेडी देने वाले हैं आप मूलांक 4 वालों की? बिल्कुल, देखते हैं महालक्ष्मी क्या देती हैं। महालक्ष्मी की गाइडेंस है ट्रस्ट इन डिवाइन अबेंडेंस फ्लो। देखिए, आप कह रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा आ जाए, ठीक है आएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पर। तो ओके। आपके लिए यही कह रही है माँ कि मिल रहा है, लेकिन ट्रस्ट करो, बहुत अच्छे फ्लो में आपको मिलेगा। रेमेडी है सरेंडर करो, हैव फेथ इन प्रोविज़न। आपको सरेंडर करना होगा, आप खुद से ही सब कुछ नहीं कर सकते। राहु वालों, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, दिमाग बहुत चलाते हो, पर अब की बार यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दो। ओके। एफर्मेशंस है आपके लिए, आई ट्रस्ट इन द डिवाइन फ्लो ऑफ अबेंडेंस एंड आई एम ऑलवेज प्रोवाइड फॉर। ओके। अब देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं नंबर 4 वालों को। डेफिनेटली। अमेजिंग। देखिए, इसमें भी कार्ड यही बता रहा है कि आप ना कहीं अपने डिसीजंस लेने में स्टक होएंगे, आपकी एनर्जी स्टक होएगी, तो वहाँ आपको रुकना नहीं है। जैसे कि आपको मैसेज भी आया है महालक्ष्मी का कि डिवाइन आपको सरेंडर करना है, तो वही चीज़ है, रुकना नहीं है। आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और गाइडेंस लेना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मूलांक पर, दैट इज मूलांक 5। तो क्या गाइडेंस देता है आपका टैरो? नंबर 5 तो वैसे ही राजकुमार हैं, इनके लिए देखते हैं टैरोस क्या गाइड करते हैं। जी। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, आपको अपनी चीज़ें यूनिवर्स के से छोड़नी पड़ेंगी। आप सोच रहे हैं कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो 5 नंबर वालों, मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा वेट करो। वेटिंग का टाइम है, वेट करने का टाइम है। जितना वेट, आप जितना स्लो डाउन, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सोचना छोड़ दो, सोचो, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके। ठीक है। बाकी सेक्टर आपके लिए देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर आपके लिए आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रहा है, और हो सकता है कि आप टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड अगर कुछ करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो क्या कहती है महालक्ष्मी उनके लिए, क्या गाइडेंस देती है और क्या रेमेडी देती है? देखते हैं महालक्ष्मी क्या गाइड कर रही हैं नंबर 5 वालों को। आपकी आ रही है ऑफर टैलेंट गिफ्ट टू द वर्ल्ड। देखिए, आपको जो मिला है ना, आप यूनिवर्स का थैंक्स करना शुरू कर दो, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप खुद जानते हो, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसका इनिशिएटिव आप खुद लेते हैं। नहीं भाई, ये आपको नहीं, ये यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसको थैंक्स करना शुरू कर दो। जी। तो रेमेडी क्या है आपको? शेयर स्किल थ्रू टीचिंग एंड मेंटरिंग। देखिए, आपके अकॉर्डिंग कार्ड्स भी यही बता रहे थे, आपको अपनी स्किल को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और इनिशिएटिव अपने ऊपर नहीं लेंगे ना, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करेंगे। एफर्मेशन है आपकी, माई टैलेंट एंड गिफ्ट ब्रिंग अबेंडेंस टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। अब देखते हैं एंजल्स। एंजल्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं? आपके लिए कार्ड आया है एंजल गाइडेंस मैनिफेस्टेशन। देखिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जैसे आपको गाइडेंस भी आई कि आपको सेल्फ पे नहीं लेना, अपने ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेना, अपने स्किल को बांटना है। तो आपको अगर खुद के लिए कुछ चाहिए ना, तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स से मांगोगे तो ही मिलेगा। भैया, तुम ही सब कुछ नहीं हो। ओके। तो अब चलते हैं मूलांक 6 की तरफ, जो है लग्जरी का नंबर, वीनस का नंबर। यस। तो क्या गाइडेंस देती है, कैसा रहेगा उनका करियर 2026 में? देखते हैं टैरोस क्या बताते हैं नंबर 6 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, नंबर 6 वालों के लिए है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको जो छोड़नी पड़ेंगी। मे बी हो सकता है आपकी हैबिट्स,
आपको ध्यान अपने घर पे, फैमिली पे ज़्यादा देना होगा और अपनी लग्ज़री चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना होगा, क्योंकि आपका ध्यान लग्ज़रीज़ पे ज़्यादा है। हो सकता है इस टाइम पे जाए और आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ें। ये कार्ड सिर्फ़ उसको नहीं दिखाता, ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। इस साल आपकी लाइफ में ग्रोथ मे बी स्पिरिचुअलिटी से आए, मे बी क्या मैं कहूँगी, श्योर है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं और इससे किसी भी तरह से कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, क्योंकि जो इस आने वाला साल ये 2026 है, कहीं ना कहीं आपको डाउन फील कराने वाला है। ओके आप किसी भी एस्पेक्ट से, हो सकता है फैमिली में, हो सकता है इनर, हो सकता है बच्चों को लेके, किसी भी तरह से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जीज डाउन जा रही हैं और आपकी लाइफ में ये शिफ्ट आएगा। ओके तो मतलब ऑकल्टिस्ट और बढ़ने वाले हैं। ऑकल्टिस्ट तो बढ़ने ही वाले, ये साल तो है ही उन्हीं का। आपको बिजनेस के करियर्स में देखेंगे तो आप ओल्ड एज होम है, फैमिली प्लानिंग के जहाँ पे होता है, बच्चों के लिए अगर आप कुछ करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, उनके लिए फूड सेवा होती हैं जहाँ पे ये सब चलते हैं, अगर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं या आप उनसे जुड़े हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। ओके तो इट मीन्स ऑर्फनेजेस, ऑर्फनेजेस, यस, एग्जैक्टली, ओल्ड एज होम्स, इनसे जुड़ेंगे तो आपके लिए तरक्की ज़रूर मिलेगी। ओके तो अब माँ लक्ष्मी क्या गाइडेंस देती है इनको, तो देखते हैं। माँ लक्ष्मी की गाइडेंस है बीइंग जेनरस, मतलब जेनरसिटी इज़ द सीड्स ऑफ वेल्थ। आपको जेन्युइन रहना है, जो आप हैं आपको वो रहना है, आपको ओवर नहीं दिखाना है। आप शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है, जो आप हो वो ही रहो, क्योंकि आप ऑलरेडी लग्जरी फील करते हो। आप जो पहनते हो वो लोगों को लग्जरी लगता है, तो आपको शो ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप जो भी करें, वेयर करें, आपकी वे, आपका टॉकिंग वे, स्टाइल सब लग्जरी है, तो आपको तो ज़रूरत ही क्या है शो करने की। आपके लिए रेमेडी है डोनेट फूड्स टू द नीडी ऑन फ्राइडेज। देखिए कार्ड भी आपके यही बता रहे थे, ऑर्फन जो ओल्ड एज होम है इनसे जुड़े, और यहाँ माँ लक्ष्मी भी आपको यही गाइड कर रही है। ओके एफर्मेशन आपके लिए क्या है, जो आप देंगे तो आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। एज आई गिव फ्रीली आई रिसीव अबेंडेंटली। ओके जितना हम देंगे उतना हमें रिसीव होगा। फ्रीली दोगे जी सोच के नहीं देना है, आपको फ्रीली देना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हैं, आप ना अमाउंट डिसाइड कर देते हैं, नहीं करना है, जब आया जो आपको समझ आए वो दे दो। डिसाइड करके दोगे वो आपका नहीं लगेगा। ओके तो अब एंजल्स क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं मुलांग 6 वालों को। देखते हैं एंजल्स के लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंडशिप, इस बार आपके सोशल रिलेशनशिप्स आपके बहुत बढ़ेंगे, सोशल गैदरिंग बहुत होएगी, तो प्लीज़ अगर आप इन सब में जाते हैं और आपकी बढ़ती हैं तो थोड़ा सा अपने खाने पर और चीज़ों पर ध्यान दें, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं मुलांग 7 की, जो है केतु का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। जैसे कि अभी गाइडेंस आ ही रही है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, तो अब मुलांग 7 वालों के लिए भी क्या गाइडेंस देता है, कैसा रहेगा उनका करियर 2026 में। देखते हैं नंबर 7 वालों के लिए क्या गाइडेंस आती है। देखिए नंबर 7 वाले आपके लिए गाइडेंस आई है, करियर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब आपको अपनी हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए हेल्थ का कार्ड भी आया है, मैं आपको शो करती हूँ, वैसे ही नहीं कह रही हूँ। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ओके तो ईगो नहीं लानी है, एक्सेप्टेंस लानी है, नॉट अ ईगो। अपनी चीज़ों में ईगो हटा के एक्सेप्टेंस को लाओ और यूनिवर्स पर सरेंडर करो। आप बात करें कि आपके लिए कौन कौन से फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी इस साल। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में जाते हैं, उससे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है, उससे रिलेटेड कहीं आप काम करते हैं, या फिर आप रिसर्च में जाते हैं, और रिसर्च आप किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, अगर आप करते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करके करते हैं तो आपको लॉट ऑफ अपेंडेंस मिलने वाली है। ओके दैट्स ग्रेट। तो अब फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई रेमेडीज हैं तो वो भी बताइए। बिल्कुल, देखते हैं माँ लक्ष्मी उनको क्या गाइड करती हैं। लक्ष्मी बताइए नंबर 7 वालों को जॉयफुल स्पेंडिंग। देखिए जो भी है उसको स्पेंड करो इंजॉय करके। आप अगर 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं कि वो रुपया मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, ये सोचो कि आज गया है तो कल बढ़कर आएगा। तो आपके लिए माँ लक्ष्मी कह रही है
जो भी करो इंजॉय करो उसको, स्पेंड मनी विद जॉय एंड इंटेंशन नोइंग इट विल रिटर्न मल्टीपल। जो मैं आपको बता रही थी, जो आएगा वो मल्टीपल होके मेरे पास आएगा। ओके। तो रेमेडी क्या है आपको जो करनी है ताकि आपका जो भी है आपके पास आए वो मल्टीपल होए? बिफोर मेकिंग अ परचेज आस्क योर सेल्फ इफ इट ब्रिंग यू जॉय। खरीदने से पहले सोचो क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? ओके। अगर हाँ तो फिर बिल्कुल खरीद लो, वो सोचो मत कि मुझे इसमें स्पेंड करना है या नहीं। ठीक। एफर्मेशन आपके लिए रहेगी, आई स्पेंड मनी विद जॉय एंड इंटेंशंस नोइंग इट रिटर्न मल्टीपल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो क्या गाइडेंस देती है एंजल मुलांग 7 वालों को? देखते हैं क्या बोलते हैं एंजल्स। एंजल्स बताइए 7 वालों के लिए क्या है गाइडेंस। सिनर्सिटी, देखिए आपको थोड़ा सा ना नीड है कि आप अपने आसपास सराउंडिंग से जुड़ने की कोशिश करें। आप इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, अपनी ही चीज़ों में खो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आउटसाइड पे ध्यान दो, बाहर जाओ, सोशल गैदरिंग में जाओ और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सको। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुलांक 8 जो है शनि का नंबर, एंटी नंबर जिसे बोला जाता है। तो क्या कहती है गाइडेंस एंजल्स की कि हमारे मुलांक 8 वालों के करियर में कैसे जाएगा 2026? देखिए टैरोस वैसे तो देखो ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी टैरोस क्या बताते हैं हम देखते हैं नंबर 8 वालों के लिए। देखिए 8 नंबर वाले आपकी लाइफ में ग्रोथ तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, और आपके साथ ना आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपका कोई पहले का कोई ऐसा बिजनेस होगा या कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आप कर रहे हो या जिस पे आपने बहुत मेहनत करी है पहले से, जो आप करते आ रहे हैं उसमें आपको सक्सेस इस साल मिलेगी ही मिलेगी। नंबर 8 वालों आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इस साल मिलने वाला है। ओके। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आपने जो किया है अभी तक पहले उसको एक बार सेल्फ मोटिव करो कि क्या जो मैंने किया है वो सही है मेरे लिए, क्या वो उसका जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा होगा मेरे लिए। एक बार खुद से भी ध्यान ज़रूर दें इस चीज़ पे। ओके। आपके लिए सेक्टर देखो इसमें से जो आ रहे हैं, अगर आप ऑर्नामेंट पे काम करते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप फ्लोरिस्ट है या कहीं जहाँ पे ग्रीनरी यूज़ होती है, इस तरह से चीज़ों पे अगर आप वर्क करते हैं, सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अगर हम बात करें कि कोई रेमेडीज हैं इनके लिए 2026 में, तो वो क्या होंगी? देखते हैं महालक्ष्मी उनके फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए क्या बताती हैं उनको। प्लेस और देखिए 8 नंबर वालों, आपको तो नंबर ही ऐसा मिला हुआ है कि आप सबको दो, आप कर्म प्रधान हो, तो आपके लिए माँ लक्ष्मी भी यही बोल रही है कि आपको सबको देना है, ब्लेस्ड करना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट गो ऑफ एनवे ओपन टू ब्लेसिंग्स। देखो जितने दुश्मन हैं उन सबको लेट गो कर दो, क्योंकि कोई भी हमारे साथ नहीं रहता है। जितना लेट गो की एनर्जी में आओगे आप उतनी एनर्जीज को रिसीव कर पाओगे। ओके। रेमेडी क्या है आपके लिए? प्रैक्टिस मीटा मेडिटेशन सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जीज टू अदर। आपको खुद को मेडिटेट होना है, मेडिटेट करना है, अपनी चीज़ों को समझना है और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। एफर्मेशन है, आई रिजॉइस इन द सक्सेस ऑफ अदर्स एंड आई एम ओपन टू माई ओन ब्लेसिंग्स। ओके, तो अब एंजल्स क्या गाइड करते हैं ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, एंजल्स क्या बताते हैं आपको? इंटेंशन। देखो आपके कार्ड्स कितने ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं एक एक चीज़ से। हर कार्ड में आपकी इंटेंशंस पे बात हो रही है। मतलब आपको क्या बोला कि आपकी इंटेंशंस कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव। एग्जैक्टली। लेट गो की एनर्जी रखनी है और पॉजिटिव इंटेंशंस में आपको आना है। तो एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी इंटेंशंस को फॉलो करो, समझो कि आपका नंबर आपको क्या बताता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 नंबर मंगल ग्रह का साथ। एग्रेसिव। एग्जैक्टली 2025 बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज के साथ गया है। तो अब ये भी जानते हैं 2026 में 9 मूलांक वालों की क्या एनर्जी रहेगी। देखते हैं 9 वालों के लिए क्या है। 9 नंबर वाले इस साल जितना आपको ज़्यादा डिटैचमेंट हुई है अपनी फैमिली से, उतना ज़्यादा आप अटैच होने वाले हैं अपनी फैमिली से। फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में लगाते हैं। आपके अंदर एनर्जीज़ बहुत है बट आप उसको फ्रूटफुल नहीं कर पाते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को सारे टाइम लेजीनेस में
इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ऑर्फेन्स में लगाएं या फिर जिम, एरोबिक्स, योगा, जहाँ इस तरह के फील्ड के वर्क होते हैं वहाँ आप इन्वेस्ट करें, जाएं, उनसे जुड़ें, किसी भी तरह से आप उनसे कनेक्ट हुए और अपनी लाइफ में ग्रोथ देखें। या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आप मंदिरों में जाके आप अगर कंबल या इस तरह की कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ओके, दैट्स सुपर्ब। तो मैम अब फाइनेंस और रिलेटेड गाइडेंस या रेमेडीज क्या देते हैं? देखते हैं फाइनेंस आपको क्या बताता है, माँ लक्ष्मी आपको क्या बताती हैं। इनोवेटिव आइडियाज़, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, अब टाइम आ गया है उसको इनोवेट करने का, उसको लाओ, क्रिएट करो और उस पर काम करो। तो गाइडेंस भी आपके लिए यही आई है, एम्ब्रेस इनोवेटिव आइडियाज़, दे कैन लीड टू ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस। जितनी आपकी लाइफ में ये अभी तक फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी स्टक थी, वो टाइम है अब ग्रोथ करने का, लेकिन अपने आइडियाज़ को लेके आओ, खाली अपने पास तक रखने से ग्रोथ नहीं मिलेगी। लाओ और उनको फॉलो करो और उनके ऊपर चलो और देखो लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। रेमेडी आपके लिए दे रही है माँ लक्ष्मी, टेक स्मॉल इंट्यूटिव एक्शन दैट अलाइन विद योर फाइनेंशियल गोल्स। बहुत बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे उसमें भी आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ओके, एफर्मेशन जो पूरे साल अगर आप दोगे तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे। आई टेक इंट्यूटिव स्टेप एंड दे अलाइन विथ माई हाइएस्ट फाइनेंशियल गुड। एफर्मेशन क्यों ज़रूरी होती है पता है ज्योति जी, इसमें ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एनर्जी से जोड़ती हैं, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको दिलाती हैं, क्योंकि आप इंटेंशन पॉजिटिव दे रहे हैं। जी। तो अब एंजल क्या गाइड करते हैं 9 मूलांक वालों को, ये भी बता दीजिए। 9 मूलांक वालों के लिए एंजल गाइडेंस, न्यू लव। देखिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो यस ये टाइम है, आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आएगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, नहीं है तो चाहे आपकी एंगेजमेंट होगी ज़रूर। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप में सुधार आएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इस तरीके से हमने जाना 1 से 9 मूलांक वालों के लिए क्या क्या गाइडेंस और क्या क्या लर्निंग्स हमें लेके आ रहा है हमारा 2026। अगर मैं लास्ट एक ओवरऑल टिप या रेमेडी हमारी ऑडियंस के लिए मांगना चाहूँ तो आप क्या देंगे? चलिए हम टैरो से ही पूछ लेते हैं कि माँ लक्ष्मी सबके लिए क्या फाइनेंशियल रेमेडी देना चाहती हैं, क्या अफर्मेशन सब करें कि उनकी लाइफ में उन्हें ग्रोथ मिले और स्टक एनर्जी स्टॉप हो। जी। वर्थीनेस, नो यू आर अ वर्थी ऑफ प्रोस्पेरिटी। आप सब जानते हैं, आप सब इसी के लिए बने हैं। आपके लिए रेमेडी है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो माँ लक्ष्मी कहते हैं एनर्जीज बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो वो यही बता रही हैं आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जो बोल रहे हैं उसमें पॉजिटिव रहें, एफर्मेशंस पॉजिटिव दे, बोले पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करें। एफर्मेशंस क्या रहेगी, आई एम अ वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड आई एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। ओके। तो अम्मा लक्ष्मी के ब्लेसिंग्स के साथ हम इस साल की शुरुआत करते हैं और इन सब एफर्मेशंस के साथ अपनी एनर्जीज को हाई करते हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग वंडरफुल पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा भी हमने, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी इन सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए। बिल्कुल, टैरो से लाइफ मैजिकली चेंज होती है। आज जैसे आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया क्या टैरोस बताते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल मैम, और ऐसे ही हम आगे आने वाली सीरीज़ में भी ज़रूर कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल, राधे राधे। राधे राधे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे।